Hello my dear students, this is your maths teacher Srivastava. As you know, we have completed exercise 9 and you have also done it well. Now today's exercise is 9b. लेकिन 9b एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट व्यूज हैं. फर्स्ट यू शुड नो अबाउट दैट. सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था क्या है, E into R into T, where T is the principal, R is rate and T is the time upon 100. अभी क्या से फार्मूला कैसे ड्राइव होता है कंपाउंड टेस्ट का, वैसे आप लोगों ने कल मैंने आपको फार्मूला बताया था A equal to P bracket 1 plus R upon 100 to the power. फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाए फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन में आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू पी, और यहाँ पर रेट कैपिटल आर का लेके आप स्मॉल आर ले लेंगे, और टाइम कितना है 1 ईयर. सो दिस विल बी पी आर अपॉन 100. ओके, इफ वी फाइंड अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, and this will be P plus SI की वैल्यू कितनी है, P R upon 100. If we take common P, then we get 1 plus R upon 100. Okay. कंपाउंड टेस्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, बट सेकंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू. सो अब लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर. फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. ध्यान से समझिएगा इसको, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, तो अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल हो चुका है, तो अमाउंट P प्लस 1 P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इनटू रेट कितना है, रेट भी सेम रहेगा. और मैंने बताया था जो 2 ईयर है उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर के जो है 1 ईयर के लिए, देन सेकंड ईयर यानी 1 ईयर अपॉन 100. इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100. और देखिए इसको क्या लिखता हूं, R बन जा R अपॉन 100. ओके, अब ये हो गया SI, बट आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, अमाउंट. तो अमाउंट क्या होगा, A is equal to P bracket P plus SI. अब P क्या था, P ये जो है वो था अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे P bracket 1 plus R upon 100 प्लस SI की वैल्यू कितनी है, P 1 plus R upon 100 into R upon 100. तो व्हाट इज कॉमन है, देखिए कॉमन इसमें क्या मिल रहा है आपको, P bracket 1 plus R upon 100 in bracket 1 plus R upon 100. यहाँ से कॉमन क्या है, P ब्रैकेट 1 plus R upon 100. जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे क्या रचेगा 1, और यहाँ से P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 कॉमन ले चुके हैं तो क्या रहेगा R upon 100. नाउ लिखिए ब्रैकेट P होल स्क्वायर ऑफ 1 plus R upon 100. इसी तरीके से सिमिलरली जब आप फाइंड करते रहेंगे तो थर्ड ईयर के लिए आपको मिलेगा, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड किया है सेकंड ईयर के लिए, वैसे थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट ऐसे मिलेगा P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली इसी तरीके से आप 4 ईयर के लिए फाइंड करेंगे, 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, अगर एंड सो ऑन ऐसे फाइंड करते जाएंगे, और 10 ईयर के लिए. सो दिस विल बी 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर. ये किसका फॉर्मूला हो गया, अमाउंट. ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. व्हाट इज अमाउंट, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P. अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, P. सो दिस विल बी 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n एंड P कॉमन लेने में आपको क्या बचेगा. ठीक, तो फार्मूला समझ आया किस तरीके से ड्राइव हुआ है. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया. अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, ये चल रही है एनुअली. ओके,
अभी किस पे बात कर रहे हैं एनुअल, अब हम बात करेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देखिए क्या है फॉर्मूला, देखिए हाफ ईयरली का मींस क्या है, जैसे आपको पता है कि 1 ईयर है तो 1 इज इक्वल टू कितने मंथ होगा 12, तो हाफ ईयरली का क्या मतलब होगा, मीनिंग होगा 6 मंथ, यानी 6 मंथ होंगे मिलकर क्या बनाएंगे हाफ ईयरली। ठीक, तो हाफ ईयरली के लिए जो रेट होगा वो क्या हो चुका होगा, जैसे आपको दिख रहा है रेट इज इक्वल टू लिखा होता है 10% पर एनम, तो पर एनम का मींस है वो कि एनुअली चार्ज होगा, और जब इसको हाफ ईयरली किया जाएगा तो इसका हाफ कर लेंगे यानी कि आर इक्वल टू वैसे क्या रखोगे, तो फॉर्मूला ऐसे हम मतलब क्या करेंगे p 1 प्लस r का रेट का हाफ, तो ये थोड़ा कॉल में ऑलरेडी क्या होता है 100, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 200, और टाइम हाफ ईयरली है यहाँ पे टाइम है वो n है ईयर, और जब 6 मंथ हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया हाफ ईयरली के फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए फॉर क्वार्टरली, क्वार्टरली के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a इज इक्वल टू b ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 400 टू द पावर 4, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक पे, ओके। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, एनुअली हो गया, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। नाउ द सक्सेसिव, देखिए सक्सेसिव रेट्स अगर गिवन है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले तो मीनिंग समझ लीजिए सक्सेसिव का मींस क्या है, सक्सेसिव रेट्स, सक्सेसिव रेट का मींस मान लीजिए कि एवरेज मनी डिपॉजिट की तो फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए कि 5%, सेकेंड ईयर के लिए 10% और थर्ड ईयर के लिए आपको 15% इंटरेस्ट दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, सो वी नो a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r1 अपॉन 100, अब पावर नहीं है तो जितने रेट लिखे उतने टाइम 1 प्लस r2 upon 100 and 1 plus r3 upon 100. This is the formula for successive rates. One more important formula. देखिए जब कभी भी आपसे CI और SI के डिफरेंस पूछा है, ठीक है, और 2 ये शॉर्टकट मेथड है और इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और CI सॉरी कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब 2 ईयर के लिए डिफरेंस पूछा है, you can apply direct formula p r upon 100 to the power 2, या n नहीं रहेगा क्या रहेगा 2, किस कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर 2 इयर्स, ओके। इतनी बात हो गई यहाँ तक, अब आगे देखो, अब क्या होता है जैसे सिटीज है टाउन है, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन क्या होती रहती है, इंक्रीज, मोस्टली इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, डिक्रीज तो कम, तो इंक्रीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा और डिक्रीज के लिए फॉर्मूला देखिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला में अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूले को मैं बता रहा हूँ ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ हो रही है या डिक्रीज, ओके, तो ग्रोथ का मींस होगा कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज का मींस हो जाएगा इंक्रीज, सॉरी ग्रोथ का मींस होगा इंक्रीज और डिक्रीज का मींस होगा डिक्रीज, तो जब डिक्रीज होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे p ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन 100, मींस अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस रखेंगे साइन, और पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो साइन यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एप्रिसिएशन, देखिए एक है एप्रिसिएशन और सेकंड है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मींस आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज, एंड डेप्रिसिएशन का मींस क्या होगा नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज। तो फॉर्मूला सेम वही रखना है, एप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है और डेप्रिसिएशन के लिए डिक्रीज का। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए एक्सरसाइज का आपको। Exercise 9B. Question number first. Calculate the amount at the compound interest by using the formula for compound interest. Principal value is given 625 and rate
small r is equal to 4% per annum and time यहाँ पे L लिखेगा, this is 2 years। जब फाइंड करना है आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए किस तरीके से सॉल्व करें इसको। as we have a is equal to p bracket 1 plus r upon 100 to the power n। So what is the value of p? 625। 1 plus value of r 4 upon 100 to the power n, and कितना निकला है यहाँ पे? सॉल्व इट। देखिए सॉल्व करेंगे, a is equal to 625 1 plus 4 upon 100 to the power 2, 4 बचा 4 to the 4 by 10। So this will be 625। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 26 upon 25। So a is equal to कितना होगा? 625 and square of 26, that is a 676। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 से कैंसिल आउट, so this will be 676। तो आपसे क्या पूछा गया था? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो अमाउंट हो गया 676। अब आपको क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट कितना दिया है? 676 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 625। अफेक्टेड 6 minus 5 1, 7 minus 2 5। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 50। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपको उससे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए किस तरीके से। Question number 3. Here principal is given 8,000, rate is given 10%, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ में। Next time is given 1.5 years। So what we have to find? Amount and compound interest। as we have, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, हाफ एल लिखा हुआ a is equal to b bracket 1 plus r upon 200 to the power 0। Okay, now putting the values of p and r and n, that is 8,000, 1 plus value of r is 10 upon 200 and 2। ठीक है, n यहाँ पे लिखा हुआ है बीच फ्रैक्शन। फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/2 3 upon 2 years। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 8,000 1 plus 1 upon 20 to the power 3, and this will be 8,000 21 upon 20। When you solve these fractions, you will get 21 upon 20। 8,000 into whole cube of 21, इस तरीके से लिख लिया जाता है। ठीक है, 20 into 20 into 20, ये zeros cancel out, 2 to the 4 to the 8, these two also cancel, क्या रहेगा? 21 into 21 into 21। तो आपने स्क्वायर क्यूब पढ़ा होगा 21 का, तो 20 का मल्टीप्लाई क्या होता है? ये इक्वल टू 9261। अमाउंट कितना हो गया? 9261। फीस कितने थे? प्रिंसिपल कितना था? 8,000। अमाउंट क्या? 9261। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 9261 माइनस प्रिंसिपल इज 8,000, सो दिस विल बी 1260। Question number 3 completed. Now the question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किसके लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया रीना एंड रुचिरा borrowed 60,000 and 50,000 respectively for a period of 3 years. Reena paid simple interest at the rate of 10% per annum, while Ruchira paid compound interest at the rate of 10% per annum compounded annually. Who paid more interest by how much? देखिए टू गर्ल्स आ रहा था रीना एंड रुचिरा, ठीक है। रीना जो है वो 60,000 रुपीज बोरो करती है और रुचिरा है वो 50,000 रुपीज बोरो करती है। दोनों कितने टाइम के लिए? 3 इयर्स के लिए। रीना पेड सिंपल इंटरेस्ट, बट रीना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे फॉर रीना प्रिंसिपल कितना है 60,000, ओके, एंड रेट 10%। यहाँ पे कैपिटल आर के लिए क्योंकि जो रीना है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है इसलिए कैपिटल आर, और टाइम कितना केवल है 3 years. So apply the formula of simple interest. So SI is equal to PRT upon 100. P into R into T upon 100. Now put the values of this 60,000 into 10 into 3 upon 100. 2 zeros cancel out. This will be 6 is 18 and how many zeros? 1 3 18,000. यानी इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 80,000 रुपीज और 60,000, ओके। नेक्स्ट बोला गया वाइल रुचिरा पेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% और रुचिरा ने कितने रुपीज लिए थे? तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट देखिए कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, ओके। रेट क्या है 10%, और टाइम दोनों का सेम था तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। अब इसको फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अमाउंट फाइंड कर लीजिए p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ p इज 50,000, 1 प्लस r कितना है 10 अपॉन 100 टू द पावर। इसको सॉल्व कर लीजिए 50,000। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो मेरा 11 अपॉन 10 और 11 को आपको पता है कितना होता है 131 10 का कितना होता है 1 3 zeros cancel out, so this will be 0 ऐसे करके 5 in the 5 5 3 are 15 carry 1 5 to the 15 1 16 carry 1 5 to the 5 1 6 कितना हो गया 66,550 ये हो गया अमाउंट। अब आपको फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, अमाउंट कितना है 66,550 माइनस अमाउंट कितना है 50,000 सब्ट्रैक्ट इट। अब देखिए 66,550 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 इन 5 और ये 6 ऐड रहेगा और ये 16,550, ये इसको क्या मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। और रीना को कितना इंटरेस्ट लगा 18,000। अब आपसे पूछ रहा है हु पेड मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, यानी किसने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, रीना ने या रुचिरा ने? लिखेंगे रीना पेड मोर इंटरेस्ट बाय, पूछा गया बाय हाउ मच, तो ग्रेटर से सॉल्व सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 18,000 माइनस 16,550, तो ये है 0 10 minus 5 5 9 minus 5 4 and 7 minus 6 कितना हो गया 1,450। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 ऑल आर सेम क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, find the compound interest
Principal value is given 3125, 3125. For 3 years, if the rate of interest for the first, second, and third year respectively. So R1 is equal to 4%, R2 is equal to 5%, and R3 is equal to 6%. ठीक है, तो अभी मैंने आपको सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या होता है लिखेंगे फॉर सक्सेसिव रेट्स we have amount is equal to P1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. Value of P is 3125, value of R1 4 upon 100, and this is 1 plus 5 upon 100, and this will be 1 plus 6 upon 100. सिंपल क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट सॉल्व करके 4 बचा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 2 टाइम 2 3 जा, and this will be 3 1 2 5 25 बचा 25, 25 और 26 upon 25, 21 जा 20 and 21 upon 20 into 51 जा 50, this will be 23 upon 50. सॉल्व करना है इसको, देखिए 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 30, ओके 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जा 25 2 टाइम, ओके and 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देखिए क्या आ गया 13 into 21 into 53 upon 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करा लेना है और डिवाइड करके लिखा है 4, जो भी मिलेगा वो आपको अमाउंट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सिंपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके। अमाउंट यहाँ से आ जाएगा, प्रिंसिपल गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। So this is a video of explanation of chapter exercise 9B. We will meet in next week. Thank you, sir. Don't forget to write your comment.